हेलो स्टूडेंट्स, मैं आंचल जैन, आपकी कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक 4th का चैप्टर 7 मोर ब्लॉक्स इन स्क्रैच। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्क्रैच, स्क्रैच के पार्ट्स के बारे में, कैटेगरी ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक्स की कैटेगरी के बारे में, और किस तरीके से हम अपनी स्प्राइट्स को पोजिशन को सेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 मोर ब्लॉक्स इन स्क्रैच। चलिए आइए इसका ओवरव्यू स्टेशन देखते हैं, जिसके अंदर चैप्टर्स के मेन कंटेंट है, जिनके बारे में हम जानेंगे। पार्ट्स ऑफ स्क्रैच, कैटेगरीज ऑफ ब्लॉक्स, सेटिंग द स्प्राइट पोजीशन। चलिए आइए इसकी वार्म अप स्टेशन एक्सरसाइज देखते हैं। व्हाट इज द आइकन ऑफ स्क्रैच प्रोग्रामिंग। यहाँ पे जो हमारे पास ये है, इसमें से कौन सा आइकन है जो हमारी स्क्रैच प्रोग्रामिंग का है, उसको हम टिक करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास है दिस वन। सेकेंड, आगे देखते हैं। स्क्रैच इज द प्रोग्राम विच असिस्ट यू विथ मेकिंग मैनी गेम्स। स्क्रैच कम्स इन अ वेराइटी ऑफ versions. Scratch 3.0 is the most recent version. You are aware that there are various categories of Scratch blocks. Each block serves a distinct purpose. It allows us to review a few. Let us study these blocks in detail. देखिए, हम जैसे जानते हैं स्क्रैच इज अ प्रोग्राम। जो स्क्रैच होता है, जो हमारे क्या करता है, हमारे गेम्स बनाने में हमें असिस्ट करता है। ये हमारा क्या होता है, बहुत इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हम इसके लेटेस्ट वर्जन के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, स्क्रैच 3.0 के बारे में। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे ब्लॉक्स। यहाँ पे जो स्क्रैच प्रोग्रामिंग है वो टोटली बेस्ड होती है हमारी ब्लॉक्स के ऊपर। हम यहाँ पे जो स्क्रैच के और ब्लॉक्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। चलिए स्टार्ट देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्क्रैच। सबसे पहले हम इसके स्क्रैच विंडो के क्या देखते हैं, पार्ट्स देखते हैं। लेट अस टेक अ लुक एट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्क्रैच विंडो। चलिए हम यहाँ पे स्क्रैच विंडो हमारे सामने की हुई नहीं, यहाँ पे हम इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं। देखिए, दिस इज अ टैब, दिस इज अ ब्लॉक मेन्यू, कोडिंग एरिया, स्टेज एरिया, स्प्राइट इंफॉर्मेशन, मेन्यू बार। चलिए इनके बारे में हम एक बार डिटेल में देखते हैं। स्टेज एरिया, इट इज अ सिमिलर टू द स्टेज इन अ प्ले। दिस इज वेयर एवरीथिंग विल टेक प्लेस। द stage can have different backgrounds. For example, if you want to program a game or animate a character, this is the place where your sprite can be seen in action. देखिए, जो स्टेज एरिया, दिस इज द प्ले एरिया, हम ये कह सकते हैं। जितना भी हमारा स्प्राइट एक्शन करेगा, जो भी एनिमेशन परफॉर्म करेगा, जो भी कुछ प्ले करेगा, वो सारा का सारा हमारा किसके अंदर प्ले होता है, स्टेज एरिया के अंदर होता है। दिस इज द मेन एरिया, हम ये कह सकते हैं। दिस इज अ स्टेज एरिया। जो यहाँ पे जितना भी स्प्राइट ये मूव करेगी, सब ये यहाँ पर परफॉर्म होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं स्प्राइट। दिस रिफर्स टू द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्क्रैच प्रोजेक्ट। द स्प्राइट इज प्रोग्राम्ड बाय the learner so that it can perform an action on the stage. These sprites are available in the sprite library. A user can either use a sprite from the library or create a new one as well. देखिए, हम जैसे कहते हैं, जो स्क्रैच का मेन कैरेक्टर इज कॉल्ड अ स्प्राइट। हम ये कह सकते हैं स्प्राइट इज अ मेन कैरेक्टर ऑफ स्क्रैच। देखिए, जो ये होता है, ये क्या होता है, इस तरीके से क्या होता है, प्रोग्राम किया जा सकता है कि इजीली क्या, जो भी काम हम इसको प्रोग्राम करते हैं, जो भी हम इसको ब्लॉक से प्रोग्राम देते हैं, स्क्रिप्ट देते हैं, वो ये क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक्शन परफॉर्म करता है। हम अपनी स्प्राइट क्या होता है, खुद भी इसके अंदर क्या कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी से उसको अपनी एक नई स्प्राइट हम ऐड भी कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसका कोडिंग एरिया। इट टेल्स द स्प्राइट व्हाट टू से और डू। Each sprite is programmed with a script. It is used to program a sprite to perform a particular instruction. In order to create a script in Scratch, a learner can easily drag blocks out of the programming palette and simply assemble them in proper order to perform an action. जो हमारा कोडिंग एरिया होता है, उस कोडिंग एरिया के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो ब्लॉक्स हैं उनको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, उनको ऑर्डरली हम क्या करते हैं, सेट करते हैं, कि जिसके ऊपर हमारे क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, रन होती है। उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो जो स्प्राइट होता है वो क्या करता है, वर्क करता है। ये सारा का सारा काम होता है हमारा कोडिंग एरिया के अंदर। देखिए, दिस इज अ कोडिंग एरिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज ब्लॉक मेन्यू। This element consists of a collection of script blocks that perform various actions on the stage. Some of the most commonly used script blocks are motion control, sensing, looks, etc. जो ब्लॉक मेन्यू क्या होता है, ब्लॉक मेन्यू के अंदर होता है डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स, हमारी ब्लॉक्स की कैटेगरीज होती है इसके अंदर। ये हम देखेंगे ब्लॉक मेन्यू के अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास बहुत सारे क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हुए। दिस इज कॉल्ड अ ब्लॉक मेन्यू। देखिए, जिस पे भी हम क्लिक करेंगे उसका मेन्यू हमारे सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आई नेक्स्ट देखते हैं मेन्यू बार। दिस बार कंटेन्स बटन सच एज फाइल एंड
एडिट। ये जो हमारी जो मेन्यू बार है, फाइल और एडिट क्या करता है, हमारे पास बटन्स कंटेन करता है, मेन्यूज कंटेन करता है। देखिए ये हमारे पास यहाँ पे बटन, फाइल और एडिट, ये सब हमारा किसके अंदर आता है, मेन्यू बार के। टैब्स, देयर आर 3 टैब्स इन स्केच, दीज आर कोड, कॉस्ट्यूम एंड साउंड्स। हमारे पास क्या होते हैं, 3 टैब्स होती हैं। हमारी टैब्स का नाम है कोड जो होती है, टैब्स जो होती हैं वो हमारी क्या होती है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैब्स होती हैं हमारे पास स्केच विंडो के अंदर। देखिए दीज टैब्स आर द कोड, कॉस्ट्यूम एंड साउंड, दीज थ्री आर कॉल्ड द टैब्स। Sprite information, it is the located just beneath the stage area. It is displays every aspect of the sprites and backgrounds that were used in a project. A sprite size can be altered as well as its addition and deletion as well as its name and placement. The backdrop can also be added to or altered. देखिए जो स्प्राइट के जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, जितना भी हम स्प्राइट के ऊपर काम करता है, वो सारा का सारा हम काम करते हैं किसके अंदर, स्प्राइट इंफॉर्मेशन के अंदर। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमने स्प्राइट का साइज चेंज कर सकते हैं, हम अपने स्प्राइट को डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं, नाम कर सकते हैं, उसकी बैकड्रॉप, उसकी जो पीछे की बैकग्राउंड है जो हमारी उसकी होते है, पीछे की बैकग्राउंड है, उसको चेंज कर सकते हैं स्टेज की। ये सारा का सारा हम काम कर सकते हैं किसके अंदर, स्प्राइट इंफॉर्मेशन के अंदर। दिस इज अ स्प्राइट इंफॉर्मेशन एरिया। चलिए आगे देखते हैं हम कैटेगरीज ऑफ ब्लॉक्स। अब हम देखते हैं ब्लॉक्स की कैटेगरीज को देखते हैं। The sprite blocks are categorized according to the functions they perform. The majority of these blocks allow you to modify the value to suit your script. क्या होता है, हमारी जो sprite blocks होता है, हमारे क्या होता है, वो कई सारी कैटेगराइज में होते हैं। जैसे मोशन ब्लॉक की कैटेगरी अलग होती है, सेंसिंग ब्लॉक की कैटेगरी होती है। ये क्या होता है, इनका डिफरेंट ब्लॉक्स का डिफरेंट कलर होता है। चलिए इनको हम देखते हैं किस तरीके से यूज करते हैं। ब्लॉक्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं मोशन ब्लॉक्स। The motion blocks are the blocks that are used to direct a sprite movement. They have a blue color. The following are some common motions block. देखिए जो मोशन ब्लॉक होता है, इसका जो मेन काम होता है, ये क्या करता है, हमारा स्प्राइट को डायरेक्ट करता है, उसके मूवमेंट्स को डायरेक्ट करता है, किस तरीके से हमारा स्प्राइट मूव करेगा। और यहाँ पे क्या होता है, इसका जो कलर होता है, इसका कलर होता है ब्लू होता है। और यहाँ पे हम कुछ ब्लॉक्स हमारे नीचे की बिना उनको हम मोशन ब्लॉक को पढ़ते हैं, कुछ मोशन ब्लॉक को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं हम, Motion 10 step block gives the sprite the ability to advance in the direction it is facing by the number of steps specified in the text box. At the point when we compose the word with a less minus sign, the sprite goes in reverse. For example, the move minus 10 steps block. देखिए जो मोशन ब्लॉक होता है, मोशन ब्लॉक क्या करता है, हमारे स्प्राइट्स को मूवमेंट करने के लिए काम आता है। हमारी जो स्प्राइट किस तरह से मूव करे, अगर हमारा बाय डिफॉल्ट तो प्लस होता है, स्प्राइट हमारी आगे मूव होती है। लेकिन अगर यहाँ पे जो हम माइनस लिख देते हैं और माइनस लिख के जो भी हम अपने टेक्स्ट में एंटर कर देंगे, तो हमारी स्प्राइट जो है वो रिवर्स ऑर्डर में मूव करना शुरू कर देती है। देखिए यहाँ पे जैसे हमने -10 लिख दिया, तो हमारी जो स्प्राइट है वो क्या करना शुरू कर देगी, रिवर्स ऑर्डर में मूव करना शुरू कर देगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, turn 15 degree. Allow the sprite to turn in a clockwise bearing by the given degrees and the block turns sprite in the anti-clockwise heading by the given degrees. देखिए टर्न का मतलब, टर्न जो हमारा ब्लॉक है ये क्या करता है, हमारे स्प्राइट को क्या कर देता है, मूव कर देता है, टर्न कर देता है। क्लॉकवाइज क्या कर देता है, ये क्या करता है, क्या ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज हमारी जो स्प्राइट है उसको क्या कर देगा, टर्न कर देगा। मोर मतलब टर्न, बिल्कुल टर्न कर देता है। Utilize the block to cause the sprite to leap to a new position on the stage. This block gives the X and Y position of the sprite on the stage. देखिए नेक्स्ट हमारा क्या ब्लॉक होता है, गो टू ब्लॉक होता है। गो टू ब्लॉक के अंदर हम क्या करेंगे, अगर हम स्प्राइट की कोई भी पोजीशन दे देते हैं, एक्स वाई हम सेट कर देते हैं, तो वो हमारा जो ब्लॉक है वो उसी, जो हमारी जो स्प्राइट है वो हमारी जो होगी वो उसी पोजीशन पे क्या हो जाती है, सेट हो जाती है, प्लेस्ड हो जाती है। आइए देखते हैं, टू इंस्ट्रक्ट द स्प्राइट टू फॉलो वन ऑफ द टू चॉइसेस यूज इधर अ रैंडम पोजीशन और द माउस पॉइंटर। अब हमारे पास क्या होता है, दो पोजीशंस होती हैं। हम जैसे साइड रोटेशन स्टाइल पर हम क्लिक करते हैं दिस ब्लॉक के ऊपर, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लेफ्ट राइट करना चाहते हैं, हम डोंट रोटेट करना चाहते हैं, ऑल अराउंड करना चाहते हैं, हम जो भी चाहे वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। If the sprite gets too close to the edge of the screen, the block causes it to flip over. अगर हम क्या कर देते हैं, इफ ऑन एज बाउंस, तो ये होता है अगर हमारी स्प्राइट है जो भी उस पे जा रही है, स्क्रीन की एज पे जाके टच हो रही है, हम क्या कहते थे भाई बाउंस कर दो उसको, तो वो एकदम क्या कर देगा, उसको फ्लिप ओवर कर देगा। A sprite rotation style is set with this block left, right, all around and don't rotate are the available choices. जो रोटेशन का स्टाइल होता है,
अगर हम किस पे क्लिक करते हैं ऑल राउंड पे, तो वो क्या करेगा हमारा कि हम उसे लेफ्ट राइट में करना चाहते हैं, हम उसे ऑल राउंड करना चाहते हैं, हमें डोंट रोटेट करना चाहते हैं, हम यहाँ पे हमारे पास गिवन चॉइसेस होती हैं, हम जो करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग हमारा काम कर देगा। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं लुक्स ब्लॉक को। The purple colored blocks are looks block. How a sprite appears on a stage is controlled by them. देखिए हमारी जो स्प्राइट है वो किस तरीके से अपीयर होगी, किसके ऊपर हमारी हमारी जो स्प्राइट है वो किस तरीके से अपीयर होगी, सारा का सारा डिपेंड करता है लुक्स ब्लॉक्स के ऊपर, किस तरीके से हमारी स्प्राइट स्टेज के ऊपर अपीयर हो रही है। देखिए यहाँ पे उसके कुछ ब्लॉक्स देख लेते हैं। Say hello for 2 seconds. Image utilize the block to add a discourse air pocket to the sprite for the given time like a flash. ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, थोड़े टाइम के लिए आपके ब्लॉक को क्या कर देगा, जैसे आपका होगा आप यहाँ पे 2 सेकंड के लिए गया तो वो 2 सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन पे क्या प्रिंट कर देगा, डिस्प्ले कर देगा हेलो। टाइम पीरियड लेगा 2 सेकंड। से हेलो ब्लॉक्स एट द डिस्कोर्स एयर पॉकेट टू द स्प्राइट विद द गिवन टेक्स्ट until another speech or thought block is activated or the stop button is pressed, the speech bubble will continue to appear. देखिए जैसे हमारे से हेलो फॉर 2 सेकंड्स है तो 2 सेकंड्स के लिए वो फिर ये चला गया, लेकिन हमने से हेलो करा तो एक बबल हमारा स्क्रीन पे कंटिन्यूटी में आता रहेगा। ये क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा कंटिन्यू में, से हेलो से हेलो से हेलो एयर हमारा इसमें डिस्प्ले करता रहेगा स्टेज के ऊपर। थिंक हम ऑफ फॉर 2 सेकंड्स, एड the specified text and thought bubble to the sprite for the specified amount of time in seconds. ये क्या करेगा, हमारा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए क्या कर देगा, उस बबल को क्या कर देगा, स्टेज पर क्या कर देगा, शो कर देगा, जिसको हम शो करना चाहते हैं 2 सेकेंड्स के लिए। थिंग हम शो एन आइडिया बबल विद द गिवन टेक्स्ट अंटिल अनदर स्पीच और थॉट ब्लॉक इज एक्टिवेटेड और द स्टॉप बटन इज प्रेस, द बबल विल कंटिन्यू टू अपीयर। ये क्या करेगा, ये क्या कि जैसे हमने स्टॉप बटन पे दबाई है, कंटिन्यूटी में हमारा हेलो प्रिंट कर रहा है वो, सॉरी थिंक करता रहेगा वो, लेकिन ये क्या करेगा, हमने अगर स्टॉप बटन दबा दिया, हमने क्या करा कोई और की दबा दी, तो ये क्या होगा, हमारी स्क्रीन पे से स्टेज पे से ये हट जाएगा। शो एंड हाइड ब्लॉक बोथ एक्सपोज एंड कंसील द स्प्राइट ऑन स्टेज। ये क्या करेगा, हमारी जो स्टेज पे स्प्राइट को क्या करेगा, एक्सपोज करेगा और कंसील करेगा। देखिए चेंज कलर बाय इफेक्ट बाय alters the sprite by chosen effect. Here are 7 effects: color, fish eye, well, mosaic, pixel, brightness and ghost. यहाँ पे होगा हम जैसे कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे इफेक्ट्स का जो क्या है, कलर चेंज करने के लिए काम आता है। बहुत सारे कलर्स होते हैं, जो भी हमें यहाँ पे चूज करेंगे 7 इफेक्ट्स में से वो कलर हमारा अप्लाई हो जाएगा। Clear graphic effects. Block will reset the sprite's graphic effect. They will be reset to their default value of 0. ये क्या करेगा, ये करेगा जो स्प्राइट है उसको क्या करेगा, ग्राफिकल इफेक्ट्स को ये क्या कर देगा, डिफॉल्ट वैल्यू उसकी क्या कर देगा, 0 कर देगा। चलिए अब इसका हम रिवीजन स्टेशन देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, नेम एनी 4 मोशंस ब्लॉक। हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ मोशंस ब्लॉक के 4 मोशन ब्लॉक के क्या देने, नाम देने हैं। चलिए देखते हैं। नेम एनी 4 मोशंस ब्लॉक। फर्स्ट हमारा है मूव, सेकेंड हम देख सकते हैं गो टू, टर्न, सेट रोटेशन। आगे बढ़ते हैं साउंड ब्लॉक। देखिए द साउंड ब्लॉक्स आर पिंक, दे डायरेक्ट द फंक्शन ऑफ अ साउंड। यूजिंग साउंड ब्लॉक्स वी कैन एड music to our scratch project. You can even save your voice recordings. It can be played with sprites. देखिए जो साउंड ब्लॉक होता है इसका जो बाइट कलर होता है वो क्या होता है, पिंक कलर का होता है। ये क्या करता है, हमारे जो साउंड के फंक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए काम करता है, उसको डायरेक्ट करता है। हम साउंड ब्लॉक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी वॉइस क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं अपनी जो वॉइस है उसको क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और ये जो रिकॉर्ड जो साउंड होती है, साउंड ब्लॉक का काम क्या होता है, जैसे स्प्राइट्स हमारी क्या होती है, मूव होती है, इसी तरीके से हमारी उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, साउंड भी क्या कर सकती है, चलना कंटिन्यू शुरू कर देती है। ये सारा का सारा काम हम किससे कर सकते हैं, साउंड ब्लॉक के थ्रू कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। स्टार्ट साउंड म्यू ब्लॉक्स डज नॉट पॉज द स्क्रिप्ट एज इट प्लेस अ साउंड। द साउंड चॉइसेस आर यूल और रिकॉर्डेड साउंड। देखिए जो ये हमारा जो ब्लॉक होता है ये क्या करता है, ये हमारे उसको स्टॉप नहीं करेगा, लेकिन बस ये करने का साउंड हम उसके साथ क्या करना शुरू कर देगा, कंटिन्यू करना शुरू कर देगा। आप देखेंगे तो आपके सामने एक साउंड प्ले होना शुरू हो जाएगी म्यू आवाज की।
Place sound mu until done. Block plays the sound by putting a pause in the script until the sound is over. Mu and any recorded sounds are available as sound options. यहाँ पे आप जो भी ये खाली यही साउंड नहीं, आप यहाँ पे चूज करके कोई भी साउंड देंगे तो ये क्या करेगा, एक कंडीशन हो जाएगा भाई अंटिल, जब तक ये करे, जब तक ये क्या है साउंड हमारी कंटिन्यूटी चलती रहे। यहाँ पे हम एक कंडीशन भी अप्लाई इसके ऊपर कर देते हैं। टू शट डाउन ऑल साउंड्स बीइंग प्लेड ऑन ऑल स्प्राइट यूज स्टॉप ऑल साउंड ब्लॉक। अगर हम क्या करते हैं, जो भी साउंड हम चल रही है उसको हम क्या करना चाहते हैं, अपने स्प्राइट में ब्लॉक करना चाहते हैं तो हम किस पे क्लिक कर देते हैं, इस वाले ब्लॉक को यूज करते हैं स्टॉप ऑल साउंड पे। क्लियर साउंड इफेक्ट्स ब्लॉक रिमूव ऑल करंटली एक्टिव साउंड इफेक्ट। जितने भी आपके एक्टिव साउंड इफेक्ट्स है ये सबको उनको क्या कर देता है, क्लियर कर देता है। चलिए यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आ रही है ब्लॉक्स क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट ब्लॉक देखते हैं, इवेंट्स ब्लॉक। An event is something that happens because of something else that happened before it. So if a particular action is performed, the event block actually control how the block in a script will begin to run. Events and script starts up are controlled by events and blocks. They are yellow in variety. देखिए जो इवेंट ब्लॉक्स होता है, इवेंट्स ब्लॉक्स का मेन पर्पस होता है कि जो भी हमारा स्टेज पे परफॉर्म कर रही है हमारी स्प्राइट, उसके क्या करता है, इवेंट्स को कंट्रोल करता है कि अब ये काम करेगी या नहीं करेगी। जितना भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज का काम होता है कि अब इसको रन होना चाहिए, अब इसको ये होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए, सारा काम कौन करता है, हमारा इवेंट ब्लॉक करता है। ये क्या करता है, हमारी जो होता है स्टॉप भी कर देता है, हमारे जो भी रन हो रहा होता है उसको हम इस पे स्टॉप लगा देते हैं तो हमारे क्या कर देता है, हमारी जो स्क्रैप रन हो रही होती है उसको क्या कर देते हैं, वो स्टॉप हो जाती है। ये मेनली जो होते हैं वो येलो कलर में होते हैं। When the go button or the green flag is clicked and block starts the script। जब हमारा क्या होता है, हमारा ये गो बटन है, हमारे इस पे ये ग्रीन फ्लैग क्या होता है, क्लिक होता है तो हमारी स्क्रिप्ट जो होती है वो क्या करना शुरू कर देती है, रन करना शुरू कर देती है। When space key pressed, block puts the script into action. When the selected key is pressed, you can select any option or any of the keys that have been provided. यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप पर्टिकुलर एक कंडीशन दे देते हैं कि भाई हमारा स्क्रिप्ट जो है वो इस की को प्रेस करने के बाद क्या होगी, रन करेगी, एक्शन परफॉर्म करेगी, वो हम यहाँ पे दे देते हैं। तो वो हमारा जब उसको प्रेस करता है तो वो क्या होता है, हमारा मूवमेंट रन होना शुरू हो जाता है। When you click the script, When this sprite click block turns on the script। जब आप क्या करते हैं, किसी स्क्रिप्ट पे स्प्राइट पे क्लिक करते हैं और वो उसको क्या करना चाहते हैं, टर्न करना चाहते हैं, तो आप इस पे क्लिक कर देते हैं। ये ब्लॉक आपका इसके लिए यूज होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम कंट्रोल ब्लॉक्स। When the same blocks are need to be repeated multiple times, they have looping blocks. The control blocks that are used the most are। देखिए जब हम किसी काम को रिपीट करना चाहते हैं, कंटिन्यूटी में हम रिपीट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल ब्लॉक को यूज करते हैं। इनको ये हमारा लूपिंग के काम भी आता है, इनको हम लूप ब्लॉक्स भी कह सकते हैं। आइए हम देखते हैं जो मोस्टली ज्यादातर यूज किए हुए कंट्रोल ब्लॉक्स हो तो उनके बारे में देख सकते हैं। वेट 1 second blocks stop the running of the content for the number of seconds given in the block। You can utilize this block when two move or talk blocks are coming consistently। ये जो ब्लॉक होता है वेट 1 सेकेंड, ये क्या करता है, जब हमारे दो ब्लॉक्स आपस में काम कर रहे हैं, कंटिन्यूटी कर रहे हैं, तो हम उनके बीच में टाइम पीरियड सेट कर देते हैं, भाई 1 सेकेंड के लिए आप ये काम पे रुक जाइए। आप जो लगा देते हैं कंडीशन, ये उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है। अ सेट ऑफ ब्लॉक्स इज रिपीटेड अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स विद द रिपीट ब्लॉक। दिस ब्लॉक इज टू यूज टू ड्रॉ शेप्स वेयर वी नीड टू गिव सिमिलर ब्लॉक्स ओवर एंड ओवर एट वेरियस टाइम्स। ये ब्लॉक क्या काम करता है, अब हमें एक ही शेप को कंटिन्यू में बार बार प्रिंट करवाना है तो हम उसको क्या कर देते हैं, रिपीट ब्लॉक के अंदर क्या करते हैं, रिपीट ब्लॉक का काम होता है जो भी ब्लॉक हम इसके अंदर फिट करेंगे, जो भी ब्लॉक हम इसके अंदर देंगे, ये उसके अकॉर्डिंग हमारी जो भी काम होगा उसको रिपीट करता रहेगा। हमने सपोज का ड्रॉ सर्कल की हमने कोडिंग कर दी और उसको रिपीट ब्लॉक में लगा दी तो हम देखेंगे ये क्या करेगा, कंटिन्यूटी में सर्कल को क्या करता रहेगा, आपका बनाता रहेगा अपने स्टेज एरिया पे। Until the stop button is pressed, the forever block continues to repeat a set of blocks similar to the repeat block. This one automatically expand to accommodate the block you snap inside it। जो forever block है वो forever block है, जैसे हमने क्या करा कि हमने इसके अंदर क्या करा, कुछ भी चीज हमने इसके अंदर दे दी, forever continuously क्या रहेगी, हमारी चलती रहेगी। Let's practice computational thinking by writing the script for the cat sprite to move 20 steps and say mu 10 times without stopping। देखिए अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम अपनी स्प्राइट्स को क्या करेंगे, 20 स्टेप्स मूव करवाएंगे और अब वो क्या करेगी, हमारी साउंड करेगी क्या, म्यू 10 टाइम्स करेगी विदाउट स्टॉपिंग, मतलब बिना रुके वो क्या होगी, कंटिन्यूसली हमारी क्या कर देगी, आवाज निकालती रहेगी। चलिए इसको हम कैसे करते हैं। सेटिंग द स्प्राइट पोजिशन।
The stage is separated into various upsides of x and y. Each spot on the stage is comprised of both x and y values. The sprite's horizontal position from left to right is indicated by the value of x. The sprite's vertically top to bottom location is indicated by the value of y. The x and y coordinates are set to 0 in the stage center. जो हमारी स्प्राइट की पोजीशन को सेट करने के लिए हम गो टू एक्स, ये जो हमारा ये ब्लॉक होता है इसके अंदर पोजीशन सेट करता है. जो एक्स है वो हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन सेट करता है स्टेज की, और जो वाई है वो हमारी पोजीशन सेट कर बताता है वर्टिकली हमारी जो स्प्राइट है, जो स्क्रिप्ट वो हमारी किस लोकेशन पे होगी. आप यहाँ देख सकते हैं हमने गो टू एक्स यहाँ पे अगर हमने 0 0 0 एक्स में कर दिया प्लेस, वाई में 0 कर दिया, तो जो हमारी स्प्राइट है हम देखेंगे वो स्टेज की मिड सेंटर के अंदर हमारी होगी बाय डिफॉल्ट. Go to X 130, Y 110. Blocks make it easier to set the sprite position at the beginning of a script. Now and again, because of certain contents, the sprite goes past the stage. The sprite is helped to reach its destination by this block. अब हमें अगर पोजीशन पता है कि हमें किस पोजीशन पे अपनी स्प्राइट को रखना है, तो हम यहाँ पे उसकी सेटिंग कर देते हैं, तो स्प्राइट हमारी वहां पर मूव हो जाएगी. मतलब स्प्राइट की हम सारी की सारी पोजीशन इस ब्लॉक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं. बस हमें एक्स और वाई पोजीशन को सही तरीके से मेंशन करना होगा. चलिए आइए इसका प्रैक्टिस स्टेशन. परफॉर्म द गिवन स्क्रिप्ट. या आप अपनी लैब में जाएंगे, स्क्रैच खोलेंगे और ये स्क्रिप्ट को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे और इसका आउटपुट ऑब्जर्व करेंगे. चलिए इसका फैक्टोपीडिया देखते हैं. ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोग्रामिंग रिफर्स टू द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कोड यूजिंग ब्लॉक्स. जो ड्रैग और ड्रॉप प्रोग्रामिंग होती है ये क्या करती है, ब्लॉक्स बनाने के काम होते हैं. हम स्क्रैच के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोग्रामिंग यूज करते हैं. क्या करते हैं, ब्लॉक को ड्रैग करते हैं और उसको वहां पे ड्रॉप कर देते हैं स्टेज के ऊपर. द बाउट ब्लॉक checks to see if the sprite is on the stage, on the edge of the stage with the if on his edge block. If it is in danger, the sprite is then turned the other way. जो हमारा बाउट ब्लॉक होता है ये चेक करता है कि जो हमारी स्प्राइट है वो रन हो रही है वो सही कंडीशन में है या नहीं. अगर नहीं होती हो तो उसको क्या करता है, टर्न कर देता है. पेंट एंड साउंड एडिटर आर बिल्ट इनटू स्क्रैच. जो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा क्या करते हैं स्क्रैच के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं और उसको सेट भी कर सकते हैं. हमारी जो बैकड्रॉप स्टेज है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्प्राइट की बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं. चलिए आइए इसका बैकअप स्टेशन देखते हैं. मोशन ब्लॉक्स आर द ब्लॉक्स दैट कंट्रोल हाउ अ स्प्राइट मूव्स. जो मोशन ब्लॉक है वो करता है कि किस तरीके से हमारी जो स्प्राइट है वो स्टेज के ऊपर मूव होगी. लुक्स ब्लॉक कंट्रोल हाउ अ स्प्राइट शोज अप इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस. जो हमारी लुक्स ब्लॉक है वो क्या करता है कि हमारे ऑडियंस के सामने जो हमारी स्प्राइट है वो किस तरीके से प्रेजेंट होगी, अपीयर होगी. साउंड फंक्शंस आर मैनेज्ड बाय साउंड ब्लॉक्स. जो साउंड फंक्शंस है वो हमारे किससे मैनेज होते हैं, साउंड ब्लॉक से. यूजिंग साउंड ब्लॉक्स वी कैन ऐड म्यूजिक टू अवर स्क्रैच प्रोजेक्ट. हम क्या कर सकते हैं, जो साउंड ब्लॉक के थ्रू अब क्या कर सकते हैं, म्यूजिक क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं अपने स्क्रैच प्रोजेक्ट के लिए. इवेंट ब्लॉक कंट्रोल हाउ ब्लॉक्स इन अ स्क्रिप्ट स्टार्ट टू रन इफ अ सर्टेन एक्शन इज डन. जो इवेंट ब्लॉक है वो क्या करता है, हमारा करता है किस तरीके से हमारे सर्टेन एक्शंस जो उसके स्प्राइट के सर्टेन एक्शन है वो किस तरीके से हमारे परफॉर्म करेगा, किस तरीके से वो इवेंटली किस तरीके से वो काम करेगा. इवेंट्स एंड स्क्रिप्ट्स स्टार्ट्स अप आर कंट्रोल बाय इवेंट्स एंड ब्लॉक्स. जो इवेंट्स है, स्क्रिप्ट है, स्टार्ट्स किस तरीके से होगी, किस तरीके से होगी, सारा का सारा काम कौन करता है, हमारा इवेंट ब्लॉक करता है. इन अ प्रोजेक्ट कंट्रोल ब्लॉक टू कंट्रोल हाउ द स्क्रिप्ट रन्स व्हेन द सेम ब्लॉक्स नीड टू बी रिपीटेड सेवरल टाइम्स दे हैव लूपिंग ब्लॉक्स. जो प्रोजेक्ट के अंदर हमें किसी काम को रिपीट करना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, कंट्रोल ब्लॉक्स करते हैं. ये करता है किसी भी काम को कंटिन्यूसली क्या करता है, रिपीट करता रहता है. किस तरीके से ब्लॉक कंटिन्यूसली रिपीट होगा, ये सारा का सारा काम कौन करता है, हमारा कंट्रोल ब्लॉक करता है. द स्टेज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इंडिकेट अ स्प्राइट लोकेशन. जो एक्स वाई है वो हमारी क्या करता है, लोकेशन को सेट करता है, बताता है कि वो हमारी स्टेज के ऊपर किस पोजीशन में है. चलिए आइए इसकी एक्सरसाइज स्टेशन देखते हैं. डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट. यहाँ पे हमारी OMR शीट है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से जो ऑप्शन है उन्हें करेक्ट ऑप्शन को उठाना है और यहाँ पे क्या करना है, उसको फिल करना है. चलिए विच ब्लॉक्स आर यूज टू कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ स्प्राइट. स्प्राइट के अपीयरेंस को कंट्रोल करने के कौन से ब्लॉक यूज होते हैं, हमारे होते हैं लुक्स ब्लॉक. तो हम किस पे क्लिक करेंगे, लुक. यहाँ पे हमारे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या है, लुक्स, ऑप्शन ए. विच ब्लॉक्स आर यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ स्प्राइट. कौन सा ब्लॉक कंट्रोल करता है स्प्राइट के मूवमेंट को, वो है मोशन ब्लॉक, ऑप्शन बी. व्हाट इज द कलर ऑफ द साउंड ब्लॉक. साउंड ब्लॉक का कौन सा कलर है आपके यहाँ पे ऑप्शन से, पर्पल, पिंक, ब्लू, रेड. पिंक, ऑप्शन बी. विच ब्लॉक हैव लूपिंग ब्लॉक्स. किस ब्लॉक के लूपिंग ब्लॉक्स होते हैं, लुक, स्पैन, कंट्रोल, इवेंट, कंट्रोल, ऑप्शन बी. आगे देखते हैं.
फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स गिवन है, इन वर्ड्स को यूज करके हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। ब्लैंक्स ब्लॉक्स आर द ब्लॉक्स दैट कंट्रोल हाउ अ स्प्राइट मूव्स, कौन से ब्लॉक करते हैं, किस तरीके से स्प्राइट हमारी मूव करेगी, करते हैं हमारे मोशन ब्लॉक। लुक्स ब्लॉक कंट्रोल हाउ अ ब्लैंक शो अप इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, कौन करेगी, लुक ब्लॉक किसको कंट्रोल करता है हमारा स्प्राइट, किस तरीके से, यहाँ पे हम लिखेंगे स्प्राइट। साउंड फंक्शंस आर मैनेज्ड बाय ब्लैंक ब्लॉक्स, किसके थ्रू साउंड ब्लॉक हमारा मैनेज होता है, साउंड ब्लॉक के थ्रू। ब्लैंक ब्लॉक कंट्रोल हाउ ब्लॉक्स इन अ स्क्रिप्ट स्टार्ट टू रन इफ अ सर्टेन एक्शन इज डन, कौन करता है कंट्रोल करने का काम, किस तरीके से रन होगी, करता है इवेंट्स ब्लॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट्स की हुई है, जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। द कलर ऑफ मोशन ब्लॉक इज ब्लू, ट्रू। द प्लेस ऑफ अ स्प्राइट इज गिवन बाय द एक्स एंड वाई वैल्यू ऑन द स्टेज, सही है कि हम उसको एक्स और वाई उसके कर सकते हैं, ट्रू। यूजिंग लुक्स ब्लॉक वी कैन ऐड म्यूजिक टू अवर स्क्रैच प्रोजेक्ट, नहीं, साउंड ब्लॉक के थ्रू कर सकते, लुक्स के थ्रू नहीं, फॉल्स। द टू चेंज साइज बाय ब्लॉक, द स्प्राइट कॉस्ट्यूम इज चेंज्ड बाय द गिवन वैल्यू, जो उसका कॉस्ट्यूम होता है वो इसके थ्रू चेंज हो सकता है, फॉल्स। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की आगे की जो एक्सरसाइजेज है वो आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।